आज का व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको ऐसे ऐसे मनाजिर दिखाऊंगी जो कि देखने के बाद आप भी मेरी तरह शायद हैरान ही रह जाएं। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने खानपुर डैम का आप लोगों को बताया कि हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने वहाँ पर क्या कुछ एक्सप्लोर किया। सो आज का ये दूसरा पार्ट भी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को अगर हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं लेकर जाना है बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए, किस जगह पर लेकर जाना चाहिए, आया वो जगह सेफ़ है या नहीं है, या वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हवाले से ख़दशात होते हैं हमारे जहनों में बाज़ात के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आजकल हालात ऐसे हैं वैसे हैं ये वो। आज के इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम, मैंने और बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम इस जगह को आज देखा था। इस व्लॉग में जब हम लोग गए थे तो ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। तो ए टू जेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि ये जगह जो है बच्चों के लिए कैसी है, यहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जनाब आप सबको वेलकम इस व्लॉग में। आप लोगों ने हमारे साथ साथ एंजॉय करना है, देखना है कि यहाँ पर क्या कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को और जिस जिस भी बड़े ने ये बैंड लेने थे, बैंड लिए, क्योंकि बैंड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका ये बेनिफिट है कि बच्चे जो हैं जी भर के जो भी मतलब झूला लेना चाहें, जितनी बार लेना चाहें वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं। और ये ईद के मौका पर जनाब इन लोगों ने 1200 रुपये फ़ी पर्सन जो है ना किया हुआ था। तो ये बैंड लेने के बाद जनाब एंट्री के लिए भी यहाँ पर टिकट लेने होते हैं, वो भी लिए। और जनाब ये हो गए हम लोग एंटर। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर एंटर होते हैं ना तो बहुत ही अच्छी समझने के वाइब आती हैं कि हम लोग बहुत ही किसी अच्छी जगह पर आ गए हुए हैं। क्योंकि कुछ पार्क ऐसे हैं कि जहाँ पर जाकर ना दिल मतलब खुश होने के बजाय ना बहुत जलसा हो जाता है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी पार्क हैं, लेकिन एंट्री इतनी ज़बरदस्त, मतलब अंदर एंटर होते ही बहुत अच्छा एहसास हुआ। सबसे पहला एहसास तो ये कि बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दूसरा ये कि यहाँ पर सफाई समझने के 10 on 10, बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ का माहौल, जिसे देखने के बाद समझने के दिल में इतनी खुशी हुई कि शुक्र है पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक भी पेपर या समझने कोई भी ज़र्रा हमें ज़मीन पर देखने को नहीं मिला। अगर कोई ऐसा सीन था भी तो एक मतलब कि समझने सफाई करने वाला जो था ना वो साथ साथ वो सब कुछ जो है ना उठा रहा था। तो ये चीज़ जो सबसे पहले मैंने नोट की, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बच्चों को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है बैंड लेने के बाद जो छोटे बच्चे हैं उनका भी और जो बड़े बच्चे थे उनका भी ये देखना ज़रूरी था कि बच्चों की सेफ्टी जो है वो फर्स्ट पहले नंबर पर, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना था। तो हमें बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए भी स्पेशली तकरीबन 8 से 10 जो झूले हैं ना वो छोटे बच्चों के लिए भी हैं यहाँ पर। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सब के लिए एंजॉयमेंट का यहाँ पर तकरीबन सब कुछ सामान जो है ना मौजूद था। अच्छा जी, छोटे जो बच्चे हैं आप अगर यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि ये जगह है कहाँ। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं ना छोटे बच्चों को साथ लेकर, तकरीबन 3 साल की जो सबसे हमारे साथ जो छोटा पीस था वो 3 साल का। तो अगर आप इतने बच्चों को भी साथ लेकर झूले पर अगर बैठ रहे हैं ना तो कोशिश करें कि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखें और बच्चों को अकेले बिठाने से परहेज़ करें। लेकिन कुछ झूले ऐसे हैं, वो भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी, कि बच्चे जो हैं उस पर अकेले भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने वन बाय वन हर झूले को एक्सप्लोर किया। छोटे बच्चों को जो मेरी सबसे छोटी भतीजी है उसको भाई मेरे ने खुद जो है ना अपने साथ बिठा कर उसको झूले दिए, यानी कि उसको अकेले हमने नहीं बिठाया। हाँ, लास्ट में जब हम लोग जाने लगे थे तो फिर हमने उसको एक झूले पर जो है ना अकेले बिठाया था, और वो कौन सा वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी।
अच्छा, यहाँ पर ये जो झूला था ना, यकीन जानिए इसने तो हमारे जो साँस है ना तकरीबन, यकीन जानिए ये ऐसा झूला था कि जिसको मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये आखिर है क्या? ये कौन-सा झूला है? अच्छा, ये जो झूला है ना, यकीन जानिए इसको मैंने अभी तक ना बस बच्चों की ज़बानी सुना था और वीडियोज़ में देखा था, एक्सप्लोर करना फ़र्स्ट टाइम था। तो ये ऐसा झूला है, यकीन जानिए इस पर कोई ना मेरे ख़्याल में जिसका ना बहुत बड़ा कोई दिल होगा ना, लोहे का, वही इस पर बैठ सकता है। लोहे से मुराद यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त और मज़बूत दिल वाला कोई इस पर बैठ सकता है। मैं तो इसको देख ही रही थी और साथ ही मुझे लग रहा था जैसे मेरा सांस बंद हो जाना है। बस बैठी नहीं थी, लेकिन बस देखने ही से ऐसा एहसास हो रहा था कि बस सांस बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चे इस पर इतनी खुशी से बैठ रहे थे, इतने आराम से बैठ रहे थे जैसे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये वो मोमेंट है कि लगता है कि बस ना पता नहीं कुछ अजीब ही कोई ना ऐसी फीलिंग होती है। अच्छा, जो बैठे हुए होते हैं उनकी फीलिंग तो फिर बच्चों से मैंने पूछा तो फिर उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, यहाँ पर एक सीन ये हो गया कि जनाब जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश भी यकीन जानिए कोई ऐसी कि 10 मिनट हो रही थी, 10 मिनट रुक जाती, कुछ देर होती, कुछ देर रुक जाती। अच्छा, जब हम लोग घर से रवाना हुए थे तो मौसम बिल्कुल जो समझ लें कि 50% था, 50-50 था। लेकिन जैसे ही हम लोग इस लोकेशन की तरफ आते गए हैं, खानपुर से हम लोग यहाँ पर जब आए, तो उस वक़्त भी मौसम जो है ना खानपुर भी बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज हो गया था। मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि खानपुर अगर जाना है ना तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है कि मौसम एकदम से चेंज हो जाता है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ कि बारिश एकदम से शुरू हो गई और एकदम से रुक गई। हम लोग घर से ना गर्मियों वाले कपड़े पहन कर आए थे क्योंकि हमारे इलाके में तो जनाब जो है ना गर्मी पड़ रही थी जब हम लोग निकले थे। वैसे अब यहाँ पर भी बारिशें कभी होती हैं कभी रुकती हैं, कोई ऐसा ही सीन जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि मौसम आखिर होना कैसा है। तो यही हुआ कि यहाँ पर भी आते हुए ना जब हम लोगों ने गर्मियों वाले सब ने पहने हुए थे, लेकिन इतनी को मौसम में शिद्दत आ गई कि सर्दी लगने लग गई, बच्चों को भी बड़ों को भी। छोटे बच्चों के तो होंठ जो है वो नीले पड़ रहे थे, इतनी सर्दी हो गई थी। लेकिन खैर अब क्या ही किया जा सकता था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा घर तो फिर दूर था, जा भी नहीं सकते थे फ़ौरन कि जाकर बंदा कोई इसका बंदोबस्त कर ले। लेकिन ये एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है, जब घर से आप लोग निकल रहे हैं ना इस तरह की इंजॉयमेंट के लिए, फुल डे आपने बाहर गुजारना है, रात लेट आना है, तो अपने जो कपड़े हैं ना वो आपने अपने साथ ज़रूर रखने हैं इस तरह के कि मौसम एकदम से चेंज भी हो सकता है। अगर सर्दी में आप निकल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, तो थोड़ा बहुत कोई लाइट स्टफ़ जो है ना अपने साथ ज़रूर रखें। अगर लाइट स्टफ़ का मौसम है तो थोड़ा बहुत जो हैवी वेट स्टफ़ है ना वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि जो हमारे साथ सीन हुआ ना हमने ये चीज़ सीखी है कि इस तरह भी हो सकता है। तो ख़ैर ये तो फ़र्स्ट टाइम था, अब तजर्बा हो गया है कि नेक्स्ट टाइम कौन-कौन सी एहतियातें करनी हैं। तो मौसम बदलते हुए ज़रा भी समझने का पता नहीं चलता है। तो ये वो झूला है कि जनाब इसको बच्चों ने 2-2 बार, 3-3 बार और कुछ टीनेज बच्चे जो जो थे ना, वो यकीन जानिए वो इस झूले को इतना लाइट ले रहे थे कि हमारी आँखों देखा हाल। मैं आपको बता रही हूँ कि समझ लें कि 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं वो 4-4 बार, 5-5 बार लेने के बाद भी ना उनका दिल नहीं भर रहा था। वो इस झूले को इतना समझ लें कि लाइट ले रहे थे। लेकिन हम जैसे जो समझ लें कि बड़े हैं, हमारा तो दिल समझ लें कि बिल्कुल ऐसे बाहर आ रहा था इनको देख कर कि ये बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। तो शायद हो सकता है कि इस एज में हमारा भी यही ज़हन हो, लेकिन जब हमारा दौर था तो हमारे वक्त में तो इस तरह के झूले शायद थे ही नहीं। और जो झूले थे
वो ठीक थे, यानी कि मतलब इतने खौफनाक टाइप नहीं थे ये। अब पिछले कुछ अरसे से ना इस तरह के झूले पाकिस्तान में भी आ चुके हैं कि जिनको देखने के बाद ना यकीन जाने ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला नीचे रह जाता है। बहुत ही देखने में खौफनाक लगते हैं, लेकिन बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं सेफ्टी के हवाले से कि सेफ्टी यहाँ पर कितनी है। तो एक चीज़ बहुत जो है ना अप्रिशिएट करने वाली है कि यहाँ पर सेफ्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इक़दामात किए गए हैं। यानी झूले पर एक एक बच्चा जब बैठता है तो सबके बेल्ट वगैरह अच्छी तरह से कसे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। तो यहाँ जो है ना ज़हन जो है ना इस पॉइंट पर आकर ये जब झूला ऊपर रुक जाता है ना कुछ सेकंड्स के लिए, तो लगता है कि बस दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई है, यानी कि ऐसा कुछ ना ज़हन में चलने लग जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ और ना ही अल्लाह करे कभी हो। जब तक ये झूला यहाँ पर लगा हुआ है, कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि कभी किसी माँ को, किसी बहन को किसी भी किस्म की कोई मतलब कि तकलीफ़ ज़िंदगी में आए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमेशा आफ़ियत की कि अल्लाह पाक हम सब को, हमारे सब बहन भाइयों, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम एक दूसरे का भला ही चाहते हैं, एक दूसरे के लिए हमें दुआ ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस ट्रेन में बैठ रहे थे क्योंकि बारिश लगी हुई थी। तो बच्चों की सेफ्टी इसी में थी कि उनको ट्रेन के अंदर ही बिठाकर उनका दिल खुश किया जाए। तो ये जो झूला है ना, इस पर आप कभी भी किसी कमज़ोर दिल वाले बच्चे को कभी भी ना बैठने दें। जो कमज़ोर दिल के बच्चे होते हैं, बाज़ बड़े हुसास बच्चे होते हैं, वो नहीं बैठ सकते हैं इस तरह के झूलों पर। यहाँ पर आपको एक मैं बात बताती चलूँ कि बाज़ बच्चे जो होते हैं ना वो बज़ाहिर बड़ा अपने आप को फ़ील कराते हैं कि हम बड़े मज़बूत हैं, हम बैठ जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे। लेकिन वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे मतलब किस टाइप के हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन इस पार्क में मौजूद तकरीबन जो सारे झूले हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो झूला अभी मैंने आपको दिखाया ना, इस पर बच्चे बड़े सब बैठे हुए थे। कुछ झूले ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े बैठते हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं, अजीब सा लगता है। और मेरे ख्याल में बच्चों ही के लिए ये सब कुछ बनाया गया, तो बच्चों ही को एंजॉय करना चाहिए। बड़ों को बस उनकी निगरानी करनी चाहिए, उनके पीछे पीछे रहना चाहिए कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ एक इस पार्क की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊँ, इतना मतलब हर तरफ जिस तरफ भी चले जाएँ ना खूबसूरती एंड लेवल की थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर और बहुत ही हर चीज़ ज़बरदस्त थी। अच्छा, बच्चे लगे हुए थे अपने समय में झूले वगैरह लेने। अब मैं आपको ना यहाँ का वो हिस्सा दिखाती हूँ जो कि बच्चों ने नहीं देखा था, क्योंकि बच्चों को इस तरफ आने का टाइम ही नहीं लगा। वो दूसरी ही मतलब झूलों की तरफ इतना ज़्यादा समय लेके वो खुश थे, एक्साइटेड थे। वो वही बार बार सारा पार्क जो है ना उन्होंने कोई भी समय ले जगह नहीं छोड़ी। बस ये जगह जो है ना बच्चों ने एक्सप्लोर नहीं की और टाइम भी नहीं था, टाइम बहुत कम रह गया था, जिसकी वजह से हम बच्चों को इधर लेके भी नहीं आए और बच्चों को पता भी नहीं चला इस जगह का। तो मैंने उनको जब बाद में बताया ना तो उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें वो भी देखनी थी। तो खैर, ये एरिया जो था ना ये सेफ़ था बारिश के हवाले से, यानी कि ये बंद एरिया था, हर तरफ से कवर था। और काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर प्ले स्टेशन छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप छोटे बच्चों को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए जो गेमिंग ज़ोन है वो भी काफ़ी थे, नीचे भी और ऊपर छत की तरफ भी यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना पार्ट्स बने हुए थे बच्चों की गेमिंग के लिए। तो जो गेमिंग के शौकीन बच्चे होते हैं वो आप यहाँ पर लेकर उनको आ सकते हैं और यहाँ पर आप बच्चों की पिक्चर्स भी बना सकते हैं, बड़ों की भी बना सकते हैं। बहुत ही इस हवाले से यहाँ पर प्यारी प्यारी समैनिक लोकेशन जो है ना मौजूद है। अच्छा, ये जो एरिया मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा गेमिंग जोन बने हुए हैं बच्चों के लिए। तो आप बिला झिझक बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझने के सेफ्टी के हवाले से तो मैं कहती हूँ 10 ऑन 10। यहाँ पर कोई ऐसी समझने की परेशानी नज़र नहीं आई है कि हम कहें कि बच्चे, अगर हम बच्चों को यहाँ पर खेलने देंगे तो खुदा न खास्ता उनको कुछ चोट वगैरह लगेगी, नहीं। तो ये एरिया भी बहुत ज़बरदस्त था और मैंने सोचा कि आपको ये सब भी दिखा दें। यहाँ पर ख़ूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त 10 ऑन 10, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत माहौल था यहाँ का भी।
तो छुट्टियों में या कभी भी किसी भी मौके पर अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए बच्चों को लेकर, या बड़े सब मिलकर फैमिली जो हैं वो मिलकर डिसाइड कर रही हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ये जगह ज़बरदस्त है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, ये एक आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर ना पार्क के अंदर आप लोग बना बनाया खाना यानी कि ख़ुद से आप लेकर जा नहीं सकते हैं, उस पर पाबंदी है। वैसे एक हवाले से अच्छा ही है, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना देसी टाइप की, वो तो जनाब इस चीज़ को फिर आपको समझ आ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि फिर इस पार्क की जो सफाई है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम लोग जिधर बैठते हैं ना, तो हमारे जाने के बाद ना दूसरों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना बैठ के गए हैं, मतलब कि कोई फैमिली जो आई थी, वो आप समझ ही रहे होंगे ना। तो इस हवाले से बहुत अच्छा इन्होंने ये जो है ना एक रूल बनाया हुआ है। आपने जो भी खाना है, जो भी पीना है, पार्क के अंदर ही यहाँ पर जो है ना शॉप्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ से जो है ना बाय करके आप खा पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एरिया जो है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ये एरिया जो है ना ये नीचे की तरफ था, बहुत ही खूबसूरती है इस हवाले से कि इसको डिवाइड किया गया था। कुछ जो बच्चों के प्ले एरिया थे वो ऊपर की तरफ थे और कुछ नीचे की तरफ। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर बड़ों के लिए जो बच्चों को यहाँ पर लाते हैं उनके वो सामने जो जगह है ना बैठने का भी वहाँ पर सिस्टम मौजूद था, और यहाँ पर आप बहुत ही यानी कि आसानी के साथ, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि बच्चे जो है परेशान हो या बड़े परेशान हो। तो यहाँ पर भी जनाब बच्चों को आप जो है ना बिला झिझक ला सकते हैं। सारे जो झूले हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझने के सेफ्टी के हवाले से मज़बूत झूले हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अभी ही ये बनाए गए हैं, अभी ही लगाए गए हैं, यानी कि इतनी सफाई है यहाँ पर। तो आप बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं। और दूसरे आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर बच्चा खुदा न खास्ता किसी के बच्चा जो है वो गुम हो जाता है, तो उस हवाले से भी यहाँ पर जो है ना सिस्टम मौजूद है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र इस चीज़ के हवाले से आप रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ौरन जो है ना उस चीज़ पर एक्शन लिया जाता है। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, ये चीज़ जो है ना आपको ख़ुद भी ध्यान रखना होगा बच्चों का कि बच्चे इधर उधर ना जाएं। लेकिन अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तो यहाँ पर मुकम्मल जो है ना सेफ्टी मौजूद है। अच्छा, ये जो एरिया है ना जो नीचे की तरफ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के, ये जो झूला है ये बच्चे बड़े छोटे, जो मेरी 3 साल की भतीजी है सामने बैठी अगर आपको नज़र आ रही हो, तो ये झूला जो है ना फ़र्स्ट टाइम ले रही थी। लेकिन स्टार्टिंग में इसको थोड़ा ना डर लगा, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि सब मौजूद हैं सामने, हम लोग इसे हाथ हिला हिला कर जो है ना बता रहे थे कि हम लोग यहीं पर हैं, तो इसने ना फिर बाखुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैंने भी ये झूला लेना है, वरना इसको काफ़ी थोड़ा डर लगा था। और आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर बच्चों को इस झूले पर भी बिठा सकते हैं। सेफ्टी के हवाले से ये भी 10/10 है।
ओके जी जनाब, यहाँ तक अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो लोकेशन है ये कौन सी है, हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, जब हम लोग खानपुर डैम गए थे ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे झूले मौजूद थे, मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। लेकिन हमने उनको नहीं, उधर हम लोग गए नहीं क्योंकि मौसम काफ़ी एकदम से ना अजीब सा चेंज हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक किस्म का। तो फिर हम लोग वापस उधर से जो है ना इधर आए। वापसी पर ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जॉय लैंड जाएंगे। तो यहाँ पर आकर जनाब रास्ते में आते हुए जब हम लोगों ने सब कुछ जो है ना सोचा कि किधर जाना चाहिए किधर नहीं, क्योंकि मौसम ने ना सब कुछ चेंज कर दिया था, प्लानिंग जो है ना एकदम से चेंज हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने आना ही आना था। तो जनाब ये वो एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो नीचे की तरफ है। अच्छा, मौसम जो है ना काफ़ी हद तक यहाँ पर भी चेंज हुआ हो गया था। तो खैर कभी बारिश हो रही थी, कभी जो है रुक रही थी, ये सीन साथ साथ चल रहा था। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना जॉय लैंड ये पार्क है जनाब रावलपिंडी में। और रावलपिंडी का ये जो पार्क है ना, यकीन जानिए इसको देखने के बाद इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि दिल समझ लें कि दिल कर रहा है कि दोबारा से यहाँ पर जाया जाए। बच्चों का तो ख़ास तौर पर, हमारा तो बस इतना काम होता है कि बच्चों को साथ लेकर जाना है, हमारा तो समझने के वो दौर गुजर चुका है। बस बच्चों को देखकर दिल खुश होता है कि बच्चे खुश होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बड़ों को भी खुशी होती है। तो कभी कभार बच्चों की भी जो है ना सुन लेनी चाहिए, बच्चों को भी इंजॉय करवाना चाहिए, क्योंकि सारा साल पढ़ने के बाद सारा साल तो खैर नहीं, क्योंकि इस बार बच्चों को छुट्टियां इतनी को हुई हैं कि शायद ही पूरे साल में इन्होंने 2 से 3 माह पढ़ा हो, बाकी तो फिर इनको छुट्टियां ही रही हैं बच्चों को ज़्यादातर। तो खैर ये सब कुछ भी जो वक्त है ना, इतना बच्चे जो है ना बर्डन में गुजारते हैं पढ़ाई में। तो जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को ज़रूर जो है ना एंजॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये जगह जो है ना हर हवाले से 10 ऑन 10 है, आप बच्चों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, हर तरह से यहाँ पर सेफ्टी मौजूद है। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। और भी अगर आपको किसी भी हवाले से, इस पार्क के हवाले से आपने अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस पार्क के हवाले से, आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। और मेरे व्लॉग को आपने ज़रूर लाइक भी करना है एंड शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं। घर के मसले मसाइल इस हवाले से भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसा कि बाज़ मेरी बहनें हैं, उनको ऑटो वॉशिंग मशीन के हवाले से काफ़ी मसले हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको उस हवाले से भी कुछ मुझसे पूछना है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस हवाले से भी गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ऑटो वॉशिंग मशीन रखना जो है तो बहुत बड़ी समझने की सहूलत है। लेकिन ऑटो वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं होती है, और ना समझी की वजह से बाज़ औक़ात हम इतने ज़्यादा पैसे लगा देते हैं जो कि बेकार जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बेकार जाते हैं। कैसे बेकार जाते हैं, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा ऑटो वॉशिंग मशीन के हवाले से कोई मसला प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ऑटो वॉशिंग मशीन के कितने ही मसले मसाइल घर पर आसानी से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ख़ुद भी ठीक कर सकती हैं। मैंने ऑटो वॉशिंग मशीन की काफ़ी ऐसी वीडियोस जो है ना वो बनाई हुई हैं, अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। काफ़ी ऐसे मसले मसाइल जो आप घर पर ख़ुद उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऑटो वॉशिंग मशीन की जो सर्विस होती है हम लोग घर पर ख़ुद आसानी से लेडीज़ कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग ख़ुद भी कर सकती हैं। तो इस हवाले से भी मैंने 2 जो वीडियोज़ हैं ना ऑटो वॉशिंग मशीन की सर्विस के हवाले से, वो मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप उसको भी देख सकती हैं और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर बाकी ये जो झूले थे जिसमें ये एक तगड़ा राइड, ये भी बच्चों ने एंजॉय किया। तो कोई ऐसा झूला बच्चों ने नहीं छोड़ा, मतलब जो है जो उन्होंने ना लिया, वो सब झूले बच्चों ने एंजॉय किए थे। बैंड लेने का ये फ़ायदा जो है ना बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त था कि आप ना बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जो है ना बच्चों को झूले दिलवा सकते हैं जितनी बार ये फिर मर्ज़ी लें। ये फिर इनकी हिम्मत है कि ये फिर कितनी दफ़ा लेते हैं झूले।
तो अगर आप जो है ना बैंड ले लेंगे तो उसका फिर आपको ये एक मेन बेनिफिट होगा। अच्छा जी जनाब, ये वो लास्ट राइड है जो हमारी छुटकी ने ली, यानी कि मेरी छोटी भतीजी ने ये राइड जो है ना ली। ये लास्ट वो झूला था जो इन्होंने बाकी तो सब ले चुके थे, यानी जाते हुए फिर हमने इसको मारूश को हमने इस जो है ना गाड़ी में बिठाया कुछ देर के लिए। तो ये बहुत खुश हुई, पहले थोड़ा सा डरी लेकिन फिर इसने मतलब इसको अच्छा लगा तो ये फिर बैठ गई और फिर जल्दी ही ये उतर भी गई। तो ये जो है ना झूला भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ़ है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। और जनाब आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और इसी हवाले से मेरे और भी जो ट्रैवल के हवाले से कुछ मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने अगर वो भी जो है ना देखनी है तो लाजमी से मेरा जो चैनल है आप विज़िट करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर ज़रूर जो है ना आप क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली नई जो वीडियोस हैं वो आप तक लाजम पहुँचें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। और रावलपिंडी के इस पार्क में जॉयलैंड में आना तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यकीन जानिए ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का पार्क है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल भी अंदर लाना जो है ना वो अलाउड नहीं है। हाँ, आप यहाँ से अंदर से लेकर शॉप से आप बाय करके खा पी सकते हैं, और गंद बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डालना। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा घर जैसा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को हम हर जगह जो है ना इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर सख्ती से पाबंद किया गया, और अच्छी ही बात है हमारे हक़ में, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम में हम रहते नहीं हैं इस तरह के काम करने से। तो कोशिश करें कि बिल्कुल यहाँ पर गंद वगैरह जो है ना किसी भी तरह का हम लोग डाल कर ना जाएं। जैसे रैपर हो गए, बच्चों के खाने पीने की जो चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती हैं बाज़ औक़ात माएँ वो फेंक देती हैं, पैम्पर हो गए वाशरूम्स वगैरह में वो फेंक जाती हैं। मैंने ट्रैवल के दौरान जो है ना ये काफ़ी कुछ ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूँ। बाज़ औक़ात जो है ना रास्ते में जब माएँ बच्चों के पैम्पर वगैरह ये जो है ना चेंज करती हैं तो वो रास्ते ही में फेंक जाती हैं, या फिर जो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पर फेंक जाती हैं। तो ये कितनी गंदी हरकतें हैं, मैं तो कहती हूँ पता नहीं माएँ कि किस तरह की ये माएँ हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि गंद बिल्कुल भी ना डाला करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और घर वापस जाते जाते हमें तकरीबन जो है ना 3:30 से ऊपर का टाइम हमें हो चुका था। घर से हम लोग निकले थे 10 बजे और घर हम लोग पहुँचे तकरीबन 3:30 के बाद। तो ये सारा जो वक्त है ना हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुशी हुई कि और रास्ते में फिर वापसी में तकरीबन 11:30 का टाइम था जब हम लोगों ने शनिवारी पर वहीं रावलपिंडी में ही हम लोगों ने खाना भी खाया। बहुत मज़े का खाना था और हम लोगों ने वो भी बहुत एंजॉय किया। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।